हेलो गाइस, कैसे हो। आज मैं आपको शोल्डर और आर्म होल की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी सूट सिलें तो उसके गले और कंधे गिरने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो तीरा रखते हैं वो हम सही तरह से नहीं रख पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कितना रखें कितना नहीं। और आर्म होल भी हमें नहीं पता होता, कभी हमारी स्लीव्स लूज़ हो जाती है या झोल आ जाता है, उसमें लूजिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो मैं आपको बताऊंगी कि तीरा हमें किस तरह से किस हिसाब से रखना चाहिए और उसका आर्म होल भी हमें किस तरह से बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए। तो वो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम तीरा रखते हैं 15, एनीथिंग एल्स हम कुछ भी तीरा रख सकते हैं। जैसे किसी का 14 भी होता है, 15 भी होता है, 16 भी होता है। तो मैंने माना है जैसे 15। और बैक नेक जैसे है 5, 6, 7, एनीथिंग एल्स इसमें भी कुछ भी हो सकता है। तो एक मैंने एग्जैक्ट वैल्यू रख दी है इसमें 5। तो जैसे कि ये 15 तीरा, तो इसमें हम 1 इंच जोड़ेंगे जो कि हमारा सिलाई में भी जाएगा और मार्जिन भी जाएगा। तो 16 आया, इसमें 16 का हम हाफ़ करेंगे, 8 आया। लेकिन 8 हमारा जो है वो मेन तीरा नहीं हुआ है। मेन तीरा भी हमें निकालना है, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए वीडियो, लास्ट तक वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस चीज़ में क्या क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। तो मैंने एक लाइन खींची है, लाइन में मैंने 8 इंच का एक निशान लगाया है। और मैं क्या करूँगी, 1.5 इंच बैक लूँगी। 1.5 इंच बैक क्यों लेते हैं हम? क्योंकि वो मेरा 5 गले पे बनता है। मेरा जो पीछे का गला बनेगा वो 5 गले पे बनेगा, तो 1.5 इंच मुझे बैक लेना पड़ेगा। उसमें मेरी लूजिंग भी आती है और मार्जिन भी आता है। तो ये 5 गले के लिए तैयार हो गया। अब जैसे मेरा गला है 6, पीछे का गला है 6, हमें पीछे के गले के अनुसार तीरे का निशान लगाना होता है, ना कि आगे का। आगे का हम कुछ भी रख सकते हैं गला, लेकिन पीछे का गला अगर छोटा या बड़ा है तो हमें तीरा उसी के अनुसार ही रखना होता है। 6 गला है तो हमें 2 पॉइंट्स घटाने होते हैं। अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स जैसे हाफ इंच में 4 पॉइंट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, तो उसमें हमें 2 पॉइंट्स घटाने होते हैं। तो दो 2 पॉइंट्स घटाएंगे तो 1 इंच का गला कम हो जाएगा। फिर घटाएंगे 2 पॉइंट्स तो फिर से 1 इंच का गला कम हो जाएगा। तो ऐसे ही हम, जैसे हमारे गला बढ़ता जाएगा, हमारे 2 पॉइंट्स कम होते चले जाएंगे। अब ये देखिए मेरा लास्ट 10 पर आया, मुझे 10 गला बनाया ना पीछे का। तो मेरा ये 10 गले पे मैं 10 गले तक इसे नाप लूँगी। और ये मेरा मेन शोल्डर निकल चुका है। मेन शोल्डर ही हमारा होता है। अब इसके अनुसार ही हमें आर्म होल रखना होता है। तो आर्म होल हम किस तरह से रखेंगे, ये देखिए। अब हमारा मेन तीरा तो निकल चुका है। अब मेन तीरा निकल गया है तो अब हमें आर्म होल रखना होगा। तो आर्म होल रखने के लिए हमें जितना हमारा मेन तीरा निकला है उतना ही हम इसका आर्म होल रखेंगे। इसमें ना तो हम कुछ घटाएंगे ना कुछ बढ़ाएंगे, और फिटिंग भी हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल बहुत ही अच्छी आएगी। जो जैसा पहनना होगा उसके हिसाब से हम मार्जिन रखते हैं। वो हम ब्रेस्ट में लूजिंग रखते हैं, ना कि आर्म होल में। आर्म होल में हमें कुछ लूजिंग नहीं रखनी है, बस जितना हमारा मेन तीरा आया है उतनी हमें आर्म होल रखनी होती है। देखो मेरा ये सिंपल सा फंडा है, एक टेक्निकल मेथड है, जो मुझे इसमें कुछ भी डाउट नहीं होता है और आपको भी डाउट नहीं आएगा। ये बहुत ही एक स्क्वायर की तरह बन जाएगा, एक बॉक्स की तरह बन जाएगा। चारों लाइनें हमारी क्या होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट एक बराबर रहेंगी। तो ये मेन तीरा हो गया और दोनों तरफ से ये आर्म होल का हो गया। तो वन साइड में हमने आर्म होल लगा दिया और नीचे भी हमने मेन तीरे का निशान उतना ही लगाया। और आगे जो लाइन बढ़ाई है हमने वो ब्रेस्ट के लिए लगाई है। ब्रेस्ट हमारी कितनी भी हो सकती है, उसके अनुसार हम ब्रेस्ट का निशान लगा लेंगे। अब इसमें क्या करना होगा, हमें बैक, पहले हमें बैक
पार्ट की गोलाई करनी होती है, तो उसके लिए हमें आधा इंच बढ़ाना होता है। आधा इंच बढ़ाने हमें क्या होता है, आधा इंच हम निशान बढ़ाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो तिरछी लाइन होगी। और जो गले की चौड़ाई हम छोड़कर उससे हम शोल्डर पर थोड़ा सा आधा इंच डाउन कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो आर्म होल होगा ना तो वो लूजिंग पाएगा ना उसमें झोल आएगा, और सूट भी बिल्कुल फिटिंग में बनेगा। यहाँ पे जो हमारे आर्म होल होते हैं, कभी कभी हमारे आर्म होल बहुत ही लूजिंग हो जाता है या टाइट हो जाता है किसी किसी के, तो वो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं आएगी। और हमारे जो गला है और कंधा है हमारा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल फिट। गला बिल्कुल अच्छे तरह से आएगा और कंधे भी हमारे बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो मैं मानती हूँ कि जैसे कि आपको वीडियो लास्ट तक देखने में बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरी लगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।